गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हमें खत्म किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। अब लेक्चर 2 में पढ़ेंगे हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। बड़े इंटरेस्टिंग है एंड जिस तरीका से मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ आ जाएगा वेरी क्विकली। देखिए जल्दी कर देते हैं। लेक्चर 2 जो होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। बेटा प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम को मैंने शुरुआत में कैसे करूंगा, इधर से नोट है, आप नोट बाद में मैं दिखाते जाऊंगा, नोट लिख लोगे। पहले मैंने जो कहूंगा उसको लिखोगे तो आपका नोट से बेटर रहेगा। कैसे ना, यहां पर होता है प्रोडक्टिविटी मतलब द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो ये जो प्रोडक्टिविटी होता है हमारे पास प्रोडक्टिविटी को दो भाग में हमें डिवाइड करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी का नाम एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दूसरा नाम होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। दूसरा नाम होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो बेटा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता क्या है ना, द बायोमास प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस is known as a primary productivity. The biomass, the living matter produced during photosynthesis by the help of sunlight is known as a primary productivity. कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना बेटा, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, तो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मैंने दो भाग में क्लासिफाई करूंगा। एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सही समझा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बाकी बच गया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बस इतना ही टॉपिक है। तो कैसे होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ना, सेम चीज, द अमाउंट ऑफ बायोमास सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी दिस प्रोडक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ, तुम कहोगे अब देखो किसी प्लांट का जो ब्रांच है, लीफ है, फ्रूट है, रूट है, everything is the biomass. The amount of bio and fruit है, the flower है, everything plant product. The everything of plant product are called biomass. The amount of biomass, living matter synthesized in the form of fruits, flowers, roots, stems, body mass is known as the gross primary productivity. Gross सब कुछ। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ने के बाद व्हाट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे आपको सैलरी मिला 1 लाख, तो आपने दैट इट इज योर ग्रॉस इनकम मंथली, तो आपने 60,000 खर्चा कर दिया, आपने कितना बचाया, आपने बचाया 40,000, तो 40,000 योर नेट इनकम पर मंथ। एग्जैक्टली ग्रीन प्लांट ने खाना सिंथेसिस, फूड सिंथेसिस करा जितना, इंक्लूडिंग इट्स बॉडी वेट इज नोन एज ए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इंक्लूडिंग इट्स बॉडी वेट, फ्रूट्स, फ्लावर, लीफ एटसेट्रा। बट अपने आप के अंदर में खर्चा करने के बाद, यानी मैं कहना चाहता हूं कि रेस्पिरेटरी रेट, आफ्टर यूटिलाइजिंग एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, the remaining energy in the form of a biomass are left for the further consumers and decomposers are known as a net primary productivity. यानी net primary productivity equal to gross primary productivity minus respiratory rate. You understand? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को किस तरीका से डिस्क्राइब कर दिया गया, यू अंडरस्टैंड। मैंने क्या बोला, खुद के रेस्पिरेशन में खर्चा करने के बाद जो बच गया एनर्जी फॉर द रिमेनिंग कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स आर नोन एज ए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी द रिमेनिंग बायोमास लेफ्ट फॉर द कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस आर नोन एज ए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यू अंडरस्टैंड। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी में जाऊंगा, सेकेंडरी सबको समझ नहीं आता है मुझे पता है, ये होता है सेकेंडरी। चलो मैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को डिस्क्राइब करूंगा। अगर मैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहूंगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि यही पहले कर देता हूं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो पढ़ेंगे
बेटा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जब पढ़ेंगे हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे ना, सबसे पहले पढ़ेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में प्रोडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी बेटा, यूनिट होता है ग्राम मीटर -2 एंड ईयर इनवर्स, ये सही है, या किलो कैलोरी मीटर -2 ईयर इनवर्स। आप इसको याद रखना, आपका काम चल जाएगा, बढ़िया रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट गया। यूनिट के बाद अगर हम देखेंगे इकोसिस्टम के अंदर में या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर में, जब हमें यूनिट के बारे में पढ़ लिया, एक छोटा सा और टॉपिक की हमें क्या पढ़ेंगे ना, फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। शायद फैक्टर्स इसके अंदर में रखा हुआ था, फैक्टर्स रखा हुआ था, कोई बात नहीं, मैंने फैक्टर बता देता हूँ, नोट्स उधर है, दिखा दूंगा अभी। फैक्टर बेटा, फैक्टर क्या क्या होता है ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का फैक्टर क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स सनलाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले होता है सनलाइट इज द फैक्टर व्हिच डिसाइड हाउ मच प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विल बी फॉर्म्ड। एंड सेकंड होता है टाइप ऑफ स्पेसीज, कौन सा स्पेसीज उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट है एंड वो कितना बायोमास प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड तीसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फैक्टर मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर भी तो जरूरत है ताकि फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जाएगा। तो आपके लिए मैंने अगर थोड़ा बता देना चाहता हूँ, ये है लिखा हुआ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, ये बात लिख देना, 4 पॉइंट अच्छा है, पहला 2 पॉइंट एनसीईआरटी, दूसरा 2 पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट स्पेसीज इन द पर्टिकुलर एरिया एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, लाइट, सनलाइट वगैरह वगैरह, ये 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। यही ये फैक्टर फॉर द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब हमें नया टॉपिक इसके साथ जो जाएंगे, कैसे जाएंगे ना, जो फैक्टर फॉर द, मैंने एक चीज और लेता हूँ इसके अंदर में पेज है, तो कि हमें के क्वांटिटी के बारे में मैंने लिखा। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, तुमको पता होता है कि अगर ये होता है ग्लोब, इसका 70% जो होता है वो ओशियन होता है, ओनली 30% होता है वो लैंड होता है। तो 70% ग्लोब का, पूरे ग्लोब को अगर हमें मानेंगे 70% हिस्सा होता है ओशियन, 30% हिस्सा होता है लैंड सरफेस, ठीक है। एंड पूरे ग्लोब के अंदर में, ये पूरे ग्लोब के अंदर में अगर हमें इधर से देखेंगे, अगर इधर देखेंगे, पूरे ग्लोब के अंदर में 170 बिलियन टन्स बायोमास प्रोड्यूस होता है, बायोमास प्रोड्यूस होता है, 170 बिलियन टन बायोमास प्रोड्यूस होता है, समझ लो पूरा ओशियन एंड लैंड को मिला के। लेकिन जो ओशियन है उसके अंदर में सिर्फ एंड सिर्फ 55 बिलियन टन, 55 बिलियन टन ऑफ बायोमास प्रोड्यूस होता है। ज्यादा है या कम है, बोलो बोलो, ज्यादा है या कम है भाई। हिस्सा 70%, टोटल 170, तो अकेला ओशन में प्रोड्यूस होता है ओनली 55। इसका मतलब एरिया में बड़ा है लेकिन फोटोसिंथेसिस करता कम ओशन में। इसका बेसिक मतलब है क्योंकि ओशियन में सनलाइट पूरे ओशियन के अंदर में पहुंच नहीं पाता। मेन ड्रॉबैक होता है सनलाइट अवेलेबल नहीं होता है ओशन में ज़्यादा डीप एरिया तक, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाता है। नोट्स में लिख लेना, यानी देखो ना 30% है, ये 30% वाला जो लैंड है वो देता है करीब करीब 115 बिलियन टन, ये 115 बिलियन टन से ये देता है। एंड ओशन 70% हिस्सा देता है 55 बिलियन टन। कुछ समझ आ गया? अब मैं एक क्वेश्चन ट्विस्ट करा वो तुमको दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन से मैंने ट्विस्ट करके दिया वो मैं तुमको अभी दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा ना, मैंने एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ बेटा। एक क्वेश्चन ये है, भले इसके अंदर में आंसर भी रखा हुआ है, तुमने आंसर मत देखो, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को क्या देखोगे ना, ये है क्वेश्चन सी। क्वेश्चन देखो बेटे, ओशियन
ऑक्यूपाई X% ऑफ द सरफेस है, X% ऑफ द सरफेस कितना 70, एंड कंट्रीब्यूट टू Y% ऑफ द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ओशियन के अंदर में कितना परसेंट लैंड एरिया कवर होता है 70%। तो ओशन कितना परसेंट बायोमास प्रोडक्शन करता है 55 होता है, परसेंटेज नहीं है, 55 बिलियन टन प्रोड्यूस हुआ था। तो टोटल कितना 170, तो 55/170 इंटू 100 इक्वल टू 32.35% ऑफ बायोमास ओशन में प्रोड्यूस होता है। यानी करीब करीब 67.65% ऑफ बायोमास लैंड में प्रोड्यूस होता है, भले ही लैंड कम हो। बड़ा मीनिंगफुल है ये, इसको समझना क्वेश्चन को, आंसर दे दिया गया। बाकी तो उसी से माइनस करने से ये बात बन गया है। तो जो तुमको ये बात समझ में आ गया तो बड़ा अच्छा चीज था। प्रोडक्टिविटी का मैंने यूनिट कहा, फैक्टर कहा एंड क्वांटिटी के बारे में उधर से मैंने दिखाया। ठीक है, अब मैंने जा रहा हूं डिस्कस करने के लिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बेटा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जनरली बच्चा याद रखता है, रटता है, रटना मत। सुनो पहले, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। मैं तुमको पहले एग्जाम्पल दे के बाद में डेफिनेशन दूंगा, ताकि तुम निचोड़ के डेफिनेशन निकालोगे। कैसे निकालोगे जरा इधर से देखो। चलिए मैंने एक पेज इधर से दोबारा ले लेता हूं, इसका आपको बताता हूं। सपोज ये होता है ग्रास, ये होता है ग्रास, राइट। ग्रास को खाया ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर ने खाया। ग्रास हॉपर को खाया किसने? मान लो फ्रॉग खाया, फ्रॉग खाया। फ्रॉग को खाया स्नेक, स्नेक को खाया ईगल खाया, और जो भी खाए ईगल खाया मतलब। तो अभी इतना बड़ा होता है हमारा फूड चेन। इकोसिस्टम के अंदर में कई फूड चेन चलता है, इतना बड़ा फूड चेन है। मैंने पकड़ लिया फ्रॉग, फ्रॉग को लेके एग्जांपल दे रहा हूं, पकड़ा नहीं। तो ये जो फ्रॉग को मैंने एग्जांपल देने जा रहा हूं, तो फ्रॉग क्या है? एक तरीका का कंज्यूमर तो है। एंड ग्रास ऊपर क्या है? ये भी कंज्यूमर है। मान लीजिए ग्रास ऊपर कंज्यूमर, ये भी कंज्यूमर है, यानी मैंने लिया कंज्यूमर। तो ये क्या है? ग्रासेस क्या है? प्रोड्यूसर है। ग्रासेस क्या है? प्रोड्यूसर है। अब कंज्यूमर क्या करता है? जो खाना उन्होंने प्रोड्यूसर से लिया, क्या वही खाना उन्होंने दूसरा ट्रॉफिक लेवल को दिया? जरा नोटिस करो। ग्रास ने खाया, मैंने और एक मान लीजिए ऐसे मैं बोलूंगा, और एक छोटी एग्जांपल, एक और एग्जांपल दूंगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने लिया ग्रास, ग्रास को खाया गोट, गोट को खाया लायन, ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। दिस इज कॉल्ड गोट। व्हाट इज गोट? ना, गोट इज ए हर्बीवोर, राइट। ये प्लांट ईटर होता है, ग्रास खाता है ना। ये जो हर्बीवोर एक तरीका से ये क्या है? ये ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर। ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर। तो गोट क्या है? कंज्यूमर। भाई गोट कंज्यूमर है, पक्का कंज्यूमर है। भले ही इसको बोलते हैं हर्बीवोर, लेकिन नाम तो इसका कंज्यूमर है, नाम तो इसका कंज्यूमर है। तो मैं ये कह रहा हूं कंज्यूमर collect nutrient from the producer and change this nutrient to another kind of organic matter, new organic matter which is required for the next trophic level से। मैं exactly जो क्वेश्चन से कहने वाला हूं, मैंने ये कहने वाला हूं कंज्यूमर प्रोड्यूसर से, ये कंज्यूमर है गोट। पहले कंज्यूमर खाया ग्रास को, क्या ग्रास ही बचाया लायन को दिया? जो खाया क्या वही मांस को उन्होंने लायन को दिया? नहीं, उनके बॉडी के अंदर में कुछ नया चीज बना ना। उन्होंने ग्रास खाया, उनका मसल आया, तो उन्होंने मसल रखा लायन के, लायन को उन्होंने मसल दे रहा है, ग्रास नहीं दे रहा है। यानी जो बायोमास उन्होंने प्रोड्यूसर से लिया, अपने अंदर में कुछ नया बनाया, वो नया बनाया हुआ चीज को उन्होंने नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को दिया। तो क्या होगा डेफिनेशन? जो मैं कहता हूं बेटा वही लिख लो, मजा आ जाएगा तुम्हें। कंज्यूमर प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिक मैटर, कंज्यूमर प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिक मैटर by eating producers and
and provide this new organic matter for the next trophic level so that ecosystems becomes stable and which is available for the next trophic level. यानी consumer produces a new organic matter by eating producers and that new organic matter available for the next trophic level, and this new organic matter available for the next trophic level is called secondary productivity, is called secondary productivity. अगर हमने एक छोटी और एग्जांपल तुमको देना चाहेंगे, जैसे ये होता है ग्रास, ये होता है ग्रास हॉपर, ये होता है फ्रॉग, ये होता है स्नेक, राइट, ठीक है, एंड ये होता है लास्ट में ईगल, ये होता है लास्ट में ईगल। अभी सपोज प्लांट जो ग्रास है, इन्होंने 1 लाख टन बायोमास को कन्वर्ट कर दिया, 1 लाख टन बायोमास को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, 1 लाख टन बायोमास उन्होंने प्रोड्यूस कराया। लेकिन इसके रेस्पिरेशन के बाद इनके पास है, या टन को छोड़ दीजिए, मैंने दूसरा एग्जांपल देता हूं, एक्चुअली एनर्जी के टर्म में देते हैं। 1 लाख में मान लेता हूं किलोजूल, 1 लाख किलोजूल पर मोल एनर्जी जो होता है ग्रास ने कंजर्व करा, सनलाइट से लिया। ग्रास ऊपर के पास है कितना आएगा ना, 10,000 किलोजूल आएगा, यानी 90,000 किलोजूल जो होता है, 90K किलोजूल जो होता है वो वेस्ट हो जाएगा आज ए कम्युनिटी हीट। एंड इधर से जो जाएगा, यानी मैं कहता हूं बायोमास कितना अवेलेबल होता है, यानी 10% के लिए अवेलेबल होता है। यहाँ पर 1000 आएगा, यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ पर 10 किलोजूल आएगा, तो ईगल के पास कम एनर्जी आने की वजह से जल्दी ईगल खत्म होने वाला होता है। ये बात हमें एनर्जी फ्लो में पढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा था, यानी कंज्यूमर प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिक मैटर, मतलब अपना खुद का मीट, खुद का फ्लैश, न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय ईटिंग प्रोड्यूसर एंड दैट न्यू ऑर्गेनिक मैटर इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा नोट्स अगर मैं तुमको दिखाना चाहूंगा, इसके अंदर में यही था। मैं इसके अंदर में अभी ये देखो, तो डिकम्पोजिशन आ गया। तो नोट्स के अंदर में क्या क्या था एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन जो मैंने दिया वो बेटर है, ये वैसे है, बुक वाला नोट्स होता है, एंड या कभी दोबारा मैंने बनाया होगा पहले, लेकिन अभी जो बोला वो बेटर है। 70% वाला कहानी है, इसको जरूर लिख लोगे, देख लो, ठीक है ना। इसके बाद इसको तो मैंने समझाया, इसको मैंने समझाया और मैंने समझाया, दोबारा मैंने ये बात को अगर हमें देखेंगे, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के बारे में दिया गया, ग्रॉस लिखा, प्राइमरी लिखा, लेकिन जिस तरीका से मैंने तुमको यहाँ पर समझाया ये बहुत बेस्ट है। आप उसी हिसाब से नोट्स बना देना, आपका जिंदगी भर ये याद रहेगा। एंड नीट अगर क्वेश्चन बनेगा, मैं गारंटी देता हूँ इसी से बनेगा। आपको आता है तो कहीं इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारे डिकम्पोजिशन प्रोसेस।